अभी फ्रैक्शन में हमने मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले चंद ज़रूरी बातें हैं जिनका याद रखना ज़रूरी है ताकि हमारे सवाल में गलती का इम्कान ना रहे। तो ज़रूरी बातें क्या हैं? ज़रूरी बातें नंबर 1, सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर एक हिस्सा है हमारे पास फ्रैक्शन में और दूसरा फ्रैक्शन में नहीं है तो हम इसके नीचे अपनी तरफ से 1 लगा सकते हैं। मसलन इस तरह, अगर एक हिस्सा फ्रैक्शन में है और दूसरा फ्रैक्शन में नहीं है तो हम नीचे अपनी तरफ से 1 लगा सकते हैं। नंबर 2, अब पहले हम देखेंगे कि अगर क्रॉस में ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं तो हम डिवाइड करेंगे, यानी देखेंगे कोई ऐसा टेबल हमने जिससे ये और ये डिवाइड हो जाए तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले क्रॉस में डिवाइड करेंगे, यानी डिवीजन करेंगे। नंबर 3, मल्टीप्लाई ज़रब देने के लिए ऊपर वाला हिस्सा ऊपर वाले के साथ और नीचे वाला हिस्सा नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये हमारे पास है फ्रैक्शन में और ये हमारे पास फ्रैक्शन में नहीं था तो हमने नीचे 1 लगा दिया ताकि ये भी हमारे पास फ्रैक्शन में आ जाए। अब दूसरे को देखें, सबसे पहले क्रॉस में डिवीजन करेंगे। तो याद रखें अगर हमने डिवीजन करना हो तो वो क्रॉस में करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। और ये भी याद रखें कि एक टेबल लेकर उससे दोनों डिवाइड करेंगे, यानी अगर ये हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको भी 2 से करेंगे। ये नहीं हो सकता कि इसको 2 से डिवाइड किया और इसको 3 से या 4 से डिवाइड किया, फिर सवाल गलत होगा। नंबर 3, अगर डिवीजन ना हो क्रॉस में तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे? ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। यानी अगर हम मल्टीप्लाई क्रॉस में करेंगे तो ये गलत होगा, और अगर हम डिवाइड ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ करेंगे तो वो भी गलत होगा। तो इन बातों को अपनाकर हम गलतियां कम से कम कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको अभी हमने हल करना है लेकिन फिगर के जरिए, यानी सवाल को भी हल करना है और फिगर्स भी इसके बनाने हैं। तो सबसे पहले मैं इसको फ्रैक्शन में लाता हूं तो मैं अपनी तरफ से 1 लगा देता हूं। तो देखिए अब फिगर के जरिए हम इसको किस तरह जाहिर करेंगे। तो याद रखें 1/2 का मतलब है कि 2 में से 1। तो मैंने 2 अशकार बना लिए, उनमें से एक
कलर किया, लेकिन ये कितने हमने बनाने हैं 12, क्योंकि 1/2 मल्टीप्लाई 12 का मतलब है कि 2 में से एक खाने हमने 12 दफा बनाने हैं। तो देखिए फिर प्लस, फिर 2 में से 1, 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 फिर प्लस, फिर 2 में से 1। यानी जिस तरह सवाल में दिया हुआ था कि 2 में से एक खाना वो 12 दफा बनाने हैं, तो मैंने ये 2 में से एक खाना वो 12 दफा बना दिए। तो देखिए हम गिनते हैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी देखिए पहले हम सवाल हल करेंगे, उसके बाद इसका डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए मैंने पहले कहा था कि पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए अगर मैं 2 का टेबल ले लूं तो 2 के टेबल से ये भी डिवाइड हो सकता है, ये भी डिवाइड हो सकता है, यानी एक ऐसा टेबल लेंगे जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाएं। तो मैं 2 लेता हूं, 2 1 2 और 2 6 12। अब मजीद ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। तो ऊपर क्या रह गया, यहाँ पर है 1 मल्टीप्लाई यहाँ पर है 6, और नीचे क्या है 1 मल्टीप्लाई 1। तो 6 1 6 बाय 1। अगर नीचे 1 हो तो उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती, तो 6 हमारा आंसर है। अब इस आंसर को हम डायग्राम में लाएंगे। तो जाहिर है जब हमने 12 को डिवाइड किया है 2 पर, यानी ये हमारे पास कितने अशकार थे 12, इसको हमने आधा कर लिया है। 2 डिवाइड 2 का मतलब है कि इसको बिल्कुल आधा कर लिया है। तो हमारे पास कितने रह गए, 6 रह गए मुकम्मल। तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, बस 6 हमारे पास रह गए, ये हमारा है आंसर। ये दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 5/9 मल्टीप्लाई 7। इसका मतलब है कि 9 खानों में से 5 खाने हमने कलर करने हैं और ये 7 दफा बनाने हैं। तो देखिए मैं इसको फिगर में प्रेजेंट करता हूँ, 9 खाने बनाकर उसमें से 5 कलर करूंगा। तो देखिए 1 2 3 1 2 3 ये बन गए हमारे पास टोटल 9। अब इसमें से हमने 5 कलर करने हैं, 1 2 3 4 5, और ये हमने कितने बनाने हैं 7 दफा। वन 2 3 4 5, फिर प्लस 1 2 3 4 5, फिर देखिए 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो देखिए यहाँ पर था कि 9 में से 5 खाने और वो भी 7 दफा। तो 9 में से 5 मैंने कलर कर दिए और इसको 7 दफा बना लिया, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको हम पहले सवाल को हल करेंगे। तो देखिए मैंने पहले कहा था कि अगर नीचे कुछ भी ना हो तो हम 1 लगा सकते हैं, मैंने 1 लगा लिया।
अब देखिए, पहले हम ऐसा टेबल देखेंगे जिससे ये क्रॉस में डिवाइड हो जाए। अगर नहीं होता तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। अभी अगर हम देखें, अगर मैं 7 का टेबल पढ़ लूं, जितना भी पढ़ लूं उसमें 9 नहीं आ सकता, यानी 7 मतलब 7, 7 टू द 14, 9 से बढ़ जाता है, तो इसको छोड़ दें। अभी अगर मैं 9 का टेबल पढ़ूं तो उसमें भी 7 नहीं आता, क्योंकि 9 1 द 9 इससे बढ़ जाता है, यानी इसका भी डिवीजन नहीं हो सकता, तो इसको छोड़ दें। अभी अगर मैं 1 का टेबल पढ़ूं, जितना भी पढ़ूं उसमें 5 नहीं आ सकता, तो इसको भी छोड़ देते हैं। अभी इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने पहले आपको बताया है कि 5 को 7 के साथ, यानी ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, और 9 को 1 के साथ, यानी नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। तो देखिए 5 मल्टीप्लाई 7 और 9 मल्टीप्लाई 1, तो 7 5 35 बाई 9। अभी क्या करेंगे, ये हमारे पास है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी ऊपर बड़ा है और नीचे छोटा है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे। अभी 35 अंदर लिखकर 9 बाहर लिखेंगे, तो 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 15 से 7 निकल गया तो 8, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 3 और 8 बाई 9 हमारे पास आंसर आएगा। तो अभी हम इसको जाहिर करेंगे फिगर में। तो याद रखें, यहाँ पर जो 3 आया है इसका मतलब है कि 3 हमने मुकम्मल बनाने हैं। ये जो हमने बनाए हुए हैं फिगर 9, ये 3 हमने मुकम्मल करने हैं, और फिर 9 में से हमने एक 8 को कलर करना है। तो देखिए किस तरह करूंगा मैं। ये जो 9 वाले फिगर हैं, इसको 3 मुकम्मल हमने बनाने हैं। ये हो गया नंबर 1 मुकम्मल, फिर ये हो गया नंबर 2 मुकम्मल, फिर ये हो गया नंबर 3 मुकम्मल। ये हमने 3 मुकम्मल बना लिए, फिर प्लस एक 9 में से 8 हमने कलर करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये इसका आंसर है। एक और सवाल है हमारे पास, तो देखिए पहले इसको मैं फ्रैक्शन बनाने के लिए यहाँ पर 1 लगा लेता हूँ। अभी इसको पहले मैं हल करता हूँ, फिर डायग्राम से या फिगर से जाहिर करूंगा। 6 बाई 7 मल्टीप्लाई 3 बाई 1। तो देखिए अगर मैं पहले डिवीजन करता हूँ, अगर मैं टेबल 3 का टेबल पढ़ लूँ, क्योंकि 3 से ये डिवाइड हो सकता है, तो इसमें 7 नहीं आ सकता। 3 1 3, 3 2 6 और 3 3 9, इससे बढ़ जाता है, तो इसको छोड़ दें क्योंकि डिवीजन नहीं हो सकता। इसी तरह 1 का मैं टेबल पढ़ूं तो उससे 6 भी डिवाइड नहीं हो सकता। जब डिवाइड ना हो तो उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई का तरीका क्या है, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। तो देखिए 6 मल्टीप्लाई 3, 7 मल्टीप्लाई 1, 18 बाई 7। अब हमारे पास ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो 18 अंदर करके 7 बाहर लिख देते हैं, 7 टू द 14 3, तो हमारे पास आ गया आंसर 2 और 3 बाई 7। अभी हम इसको फिगर से जाहिर करेंगे। तो देखिए 7 बाई 6 का मतलब है कि 7 खाने बनाकर उसमें से 6 हमने कलर करने हैं। तो देखिए मैं 7 खाने बना लेता हूं, 1 2 3, ये बन गया हमारे पास 6 और 1 7। इन 7 में से हमने 6 कलर करने हैं। तो देखिए, लेकिन इसको हमने 3 दफा बनाना है, तो ये हम अभी 3 दफा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, फिर प्लस, फिर देखिए 1
1 2 3 4 5 6। अभी देखिए सवाल के मुताबिक 7 में से 6 हमने 3 दफा बना लिए। अभी इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा कि 2 होल और 7/3, यानी 2 हम मुकम्मल बना लेंगे 7 वाले। तो ये सारे भर लेंगे क्योंकि 2 मुकम्मल है। मुकम्मल का मतलब है कि सारों को भरना है हमने। तो देखिए ये इसका फिगर का आंसर है। आंसर कितना है? यहाँ पर लिखा है 2 मुकम्मल, तो मैंने 2 मुकम्मल बना दिए और फिर प्लस से 3/7 का मतलब है कि 7 में से 3, तो 7 में से मैंने 3 कलर कर दिए। ये इसका आंसर है फिगर में।